गुरुजी मैं ये कह रहा था, मैंने 11th के पेपर दिए थे फर्स्ट टाइम के। सेकंड टाइम में तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने मैम को मेडिकल दिए थे। मैम कह रही थी कि पास हो जाएगा, अब मैम ने मुझे फेल कर दिया। तो बिना पेपर दिए कैसे पास हो जाओगे भाई? सर जी मेडिकल लगाए थे। अच्छा, फिर सबको पढ़ने की क्या जरूरत है? सब मेडिकल लगाए पास हो जाए। तो गुरुजी मैम ने तो बोली कि पास हो जाओगे। तो फिर मैडम से बात करो, हमसे काहे बात कर रही है? तो गुरुजी आप गुरुजी हमारे, इसलिए आपसे बात करनी है। तो हम बात कर तो रहे हैं, फेल हो गए, ठीक हो गए। बताओ, बचपन में बच्चा ज्यादा किसकी बात सुनता है? एक टाइम बाद आता है, आप कहती हो महाराज हमारा बेटा सुनता नहीं है। जब सुनता था तब क्या सुनाया तुमने? जॉनी जॉनी यस पापा। आप घर ससुराल में ही रहो, सास कुछ ही बोले जवाब मत दो, चुप रहो, पति की सेवा करो मत। कोई पति के आसपास भटके उसके दांत तोड़। सबसे ये कहती बोलती है इसके बच्चे नहीं है, तो हम लड़के की दूसरी शादी अरे बोले जब साथ में बुढ़िया रहने नहीं देगी तो बच्चे होंगे कहाँ से? पति पत्नी साथ में रहेंगे तब ना बच्चे होंगे। बुढ़िया बीच में घुसी पड़ी है। मैंने कर्म करे गलत कर्म करे। जब मुझे भगवान लेने आए तो मैं अच्छी तरह से जा सकूं। तो अच्छी तरह से तो जाओगी, क्यों आना कहानी करोगी क्या जाने में? नहीं जाना, कल आना। अच्छा ऐसे। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। हम दोनों आदमी में बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी। दोनों आदमी कौन कौन? पति पत्नी में। अच्छा, तो पति पत्नी में एक आदमी है कि दो आदमी है? गुरुजी एक और क्वेश्चन, जैसे मेरी मम्मी मतलब दिन भर ही आपका कथा या फिर जो भी भजन होता है सुनते, तो कोई एक चैनल होता है सिर्फ भजन आते, जैसे आपके चैनल पे सिर्फ कथा आते, तो कोई ऐसा चैनल जिसपे सिर्फ भजन आता? तो चैनल हम सर्च करके बताएंगे फिर आपको। हार में तारे आए पैर जटिए करें। सवाल क्या है? सवाल ये है कि मैं क्या गुस्सा बहुत ज्यादा था। क्रोध किस पे आता है? गुस्सा गुस्सा ये घर पे छोटी छोटी बातों पे आ जाता है। पत्नी है? पत्नी की वजह से नहीं, पत्नी नहीं है। पत्नी नहीं, किसकी वजह से गुस्सा आता है? उसी की वजह से आता है मुझे गुस्सा। पत्नी की वजह से? पत्नी नहीं है इसलिए गुस्सा आता है। राधे राधे गुरुजी। सब्र रखो जी। गुरुजी मैं अपने घर में कितना भी अच्छा काम करूं, कितना भी अच्छा करूं, लेकिन मेरे पतिदेव को कभी कभी मेरे काम पसंद नहीं आते और वो कह देते नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। हम दोनों में हमेशा ऐसा ही होता है। तो जैसा पति कहें, जैसा पति कहें कभी वैसा कर लो, कभी तो मान लिया करो पति की बात। नहीं, मैं हमेशा उनकी बात मानती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि वो मेरी बात कैसे माने। अच्छा, तो आपकी क्या बात नहीं मानते वो? जैसे कुछ भी मैंने काम किया, उन्होंने कहा तुमने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा नहीं करना था, इसको ऐसा करना था, तुम ये यहाँ से नहीं जाना था तुमको और तुम यहीं से गई हो। इस टाइप से कोई भी मैटर में जैसे। तो आप उनसे एक काम करो जी, कोई भी काम करने के पहले उनसे पूछ लिया करो कि मैं यहाँ से जाऊँ कि यहाँ से जाऊँ। नहीं, कई बार मैंने ऐसा भी किया उनसे आज्ञा। जैसे रात को सो के उठो जी, तो पति से पूछ लो जगा के, महाराज बताओ मैं इस तरफ से पलंग से उतरूं कि इस तरफ से उतरूं, है ना? जैसे आप रसोई में जाओ तो पति से पूछ लो कि बताओ स्वामी जी आज मैं आपको चावल ये वाली बोरी के खवाऊं कि ये वाली बोरी के खवाऊं, है ना? आप उनसे पूछ लिया करो कि आज मैं ये वाली साड़ी पहनूं कि ये वाली पहनूं। ज्यादा पूछा करो, पूछ ले, इतना पूछ लो कि वो परेशान हो जाए, फिर वो कहेगा अच्छा मत पूछ, चल कर। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरी पत्नी जो है तो आपकी बहुत बड़ी फैन है, वो हमेशा हमको दिखवाती भी है आपका। कुछ लोग ये कहते हैं कि स्वर्ग और नर्क जो है ऊपर है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, व्यक्ति यहीं पर जाता है देख के। यहाँ भी है वहाँ भी है, दोनों जगह है। कैसे सब? आपको कहाँ वाले में जाना है? यहाँ वाले में कि वहाँ वाले में? कहाँ पर है, कहाँ पर मुझे? सरकारी हॉस्पिटल जाना, जर्नल वार्ड चले जाना, वो आपको नर्क का डेमो मिल जाएगा। मैं अभी चाची के इतने ठूसा दिए मुंह पे, उसके दांत भात तोड़ दिए मैंने। अरे चाची को काहे मारे? अरे उसी ने बीमारी बोई है गुरुजी। फिर चाची ने क्या बोला? उन्होंने पुलिस बुलाई। फिर पुलिस के लिए मैंने 18 में ही एक एप्लीकेशन दे रखी थी। फिर वो रखी थी मैंने, वो दिखाई मैंने कि ये। तो कितने दांत टूटे चाची के? 2 टूटे, 2। लगवा देना नकली वाले। अरे मैं क्यों लगवाऊं, वो ऐसे समझिए सूपन खां।
राधे राधे गुरुजी। जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि औरतें सुंदरकांड कर सकती हैं या नहीं? भाई हमने कल भी इसका उत्तर दिया था। ये बताओ ये अफवाह फैला कौन रहा है कि नहीं कर सकते? घर के लोग बुजुर्ग हैं जो, उनको मिर्ची का धुआं दो। और शंख बजा सकते हैं क्या कौन? औरतें। शंख स्त्रियों का भाई है, लक्ष्मी जी के भैया हैं शंख। अच्छा हाँ, अब आप अपने भाई को बजाना चाहती हो तो देख लो। बजा लो। हैं? बजाना चाहते तो बजा लो। हाँ देख लो। गुरुजी आपसे मिलने की बड़ी उम्मीद था, आज मेरा संकल्प पूरा हुआ। एकादशी अब करना। हाँ करेंगे गुरुजी। पक्का वादा? पक्का याद है। पक्का नहीं पक्का। रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। हाँ जी। और वो मेंढकी से बनी, ये मुझे पता है। नहीं तो अंगद कैसे आया है? अंगद कैसे आया महाराज? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली का बेटा तो बाली कैसे पैदा किया उसको? अरे यार तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसे पैदा किया? अपनी माँ से। वैसे ही हुआ? भाई नहीं, ये दोनों एक ही विद्यालय में। सुनो, मेरा पिताजी का नाम है नारायण माली, मेरा ससुर जी का नाम है जगन्नाथ माली, और मेरा पति का नाम है सुदामा। ठीक है। और हमारे घर में गाय है, गाय माता है। तो गाय माता का जो काली पूजा में गोवर्धन पूजा करते हैं, उसमें भी बलि देते हैं मुर्गा का। मुर्गा की बलि? जी 3 ठो मुर्गा पूजा करते हैं गुरुजी। एक में पेट नहीं भरता होगा। मेरे सास ससुर नहीं हैं, हाँ। तो मैं उनके लिए दान कर सकती हूँ? हाँ कर सकते हैं। ठीक है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। ये बेटी को बात कर। पाठक और ये देखिए, पिटेगा तू भी फिर ऐसे में। हाँ, माँ बाप को मार रही, तेरे को छोड़ेगी? गुरुजी मैं कुरुक्षेत्र से आया हूँ। महाभारत हुई थी वो कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुई थी? क्योंकि कुरुक्षेत्र में हुई तो आप पूछ रहे हैं कुरुक्षेत्र में क्यों हुई। दिल्ली में होती तो आप पूछते दिल्ली में क्यों हुई। गुजरात में होती तो आप पूछते गुजरात में क्यों हुई। इसलिए कुरुक्षेत्र में ही हो गई। जी हमारा ये प्रश्न है, प्रश्न तो 3 है कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मैया सीता जी के साथ विवाह किया, लेकिन अयोध्या नगरी में जब आए तो उन्होंने 3 दिन भोजन क्यों नहीं किया था? पहला प्रश्न ये है प्रभु जी। 3 दिन भोजन नहीं किया? 3 दिन भोजन अयोध्या नगरी में प्रभु श्री रामचंद्र लेकर मैया सीता को आए, जो कि लक्ष्मी के अवतार है वो। तो 3 दिन भोजन नहीं किया, ऐसा आपकी बात हुई थी राम जी से क्या कि नहीं खाए? 2 शिष्य भी थे महाराज जी। किसके? 2 शिष्य भी थे सप्तऋषि के। बहुत सारे शिष्य थे। ठीक नहीं, उसमें 2 शिष्य ऐसे थे हाँ। जो रावण और बाली भी थे। तो आप वहाँ थे उस समय तीसरे? महाराज जी अंगद कैसे आए महाराज? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली का बेटा तो बाली कैसे पैदा किया उसको? अरे यार तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? मारोगे? मारेंगे तो नहीं, पर यही तो जानने आए हैं कि हम अपने पितरों को कैसे जीवित करवा सकते हैं। अरे तो ये बताओ, तुम मरे हुए को काहे जिंदा कराने पे तुले हो? सोचो तुम्हारे बाप दादे सब जिंदा हो जाए, तुम्हारे घर में जगह मिलेगी बैठने की? सोचो सारे जिंदा हो जाएं, सब भीड़ ना लग जाएगी? अरे मृत्यु भी एक बढ़िया व्यवस्था है। वो तो है महाराज जी। आप किसको जिंदा कराना चाहते हो? कोई भी शख्स है, पर उसे जीवित करवाया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि मृत्यु तो सत्य है नहीं। तो आप करवा सकते हैं, यमराज जी से बात कर लो। जी महाराज जी, बस यही जानना था कि करवा सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, आपकी यदि बातचीत है यमराज जी से हाँ तो संभव है। गुरुजी कुंवारी लड़कियां माता पिता के पैर क्यों नहीं छूती हैं? क्योंकि लक्ष्मी मानते ना हमारे यहाँ लड़की को। शादीशुदा लड़कियां ससुराल जाकर जो सास ससुर होते हैं उनके पैर क्यों छूती हैं फिर? क्योंकि वो रिश्ता बदल गया, वो सास ससुर हैं। माता पिता क्यों बोला जाता है फिर? ससुर माता पिता जैसे हैं। तो फिर पैर क्यों छुपाते हैं? आपका क्या मन है, सास से पाँव तुम छुपाओगी? ये तुम्हारे दिमाग में उल्टा सीधा उपज काहे आ रही है लड़कियों के? तुम चाहती क्या हो? पति ड्रम में जाए, सास पाँव छुए, ये सब क्या चल रहा है?